नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के पन्नों की यह चौथी सीरीज है, चौथा भाग है। देखिए, हम इतिहास के पन्नों में क्या करते हैं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो भी ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं, उसकी परिचर्चा की जाती है। तो इतिहास के पन्नों के तहत यह चौथी सीरीज है और इसमें हम चर्चा करेंगे मुगल वंश के एक शासक जहांदार शाह की। मुगल वंश के एक शासक जहांदार शाह की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। देखिए दोस्तों, मुगल वंश के बारे में अगर बात किया जाए तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद के बाबर के बाद आता है, शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं के बाद उसका लड़का अकबर, और अकबर के बाद उसका पुत्र बनता है जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। आमतौर पर मुगल वंश के इन 6 शासकों के बारे में ही ज्यादातर लोगों को जानकारी रहती है। लेकिन उसके बाद भी मुगल वंश के शासक हुए हैं, लेकिन वह जो शासक थे वह बहुत ही कमजोर रहे हैं, बहुत ही महत्वहीन रहे हैं, इसलिए बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। देखिए दोस्तों, औरंगजेब के बाद जो शासक बनता है वह बनता है मुअज्जम, और मुअज्जम के बाद रफी-उद-दर्जात, और रफी-उद-दर्जात के बाद बनता है रफी-उद-दौला, और रफी-उद-दौला के बाद 1712 में शासक बनता है जहांदार शाह। आज हम उसी जहांदार शाह की एक कहानी आप लोग के सामने लाने वाले हैं। कहानी नहीं कह सकते हैं, कहानी तो मनगढ़ंत भी हो सकती है, लेकिन यह जहांदार शाह की विषय में जो कुछ हम आप लोग को बताने वाले हैं, ये बहुत से ऐसे लोग नहीं जानते हैं जिनका इतिहास सब्जेक्ट होता है, जो इतिहास में बहुत पारंगत होते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वह भी नहीं जानते हैं। लेकिन आज मैं जहांदार शाह के बारे में बता रहा हूं आप लोग को। सिर्फ जहांदार शाह के बारे में ही नहीं, बल्कि जहांदार शाह और उसकी मासुका, उसकी प्रेमिका लाल कुंवर के बारे में एक जानकारी आप लोग को देनी है। देखिए दोस्तों, जहांदार शाह क्या होता है, 1712 में शासक बनता है, मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है, और वह बहुत ही भोगी विलासी होता है। उसको राजकाज से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन एक बार क्या करता है, एक बार किसी महफिल में वह लाल कुंवर को देख लेता है। लाल कुंवर जो होती है एक प्रकार से नाचने गाने वाली होती है, आप समझ सकते हैं, वह नाचने गाने वाली होती है, उसका काम होता है नाचना गाना, एक तरह से तवायफ थी लाल कुंवर। तो उसको किसी महफिल में देख लेता है जहांदार शाह और उस पर मोहित हो जाता है। वह जहांदार शाह उससे विवाह कर लेता है, लाल कुंवर से। लेकिन लाल कुंवर से विवाह करने के बाद लाल कुंवर के जो नखड़े होते हैं, लाल कुंवर के जो अजीबोगरीब मांगे होती हैं, उसको जहांदार शाह हंसते हंसते मान लेता है। बहुत सारी अजीबोगरीब मांगे होती हैं दोस्तों। उसकी एक बार उसके मांग के अनुसार ही, एक बार उसके की चाहत के अनुसार जहांदार शाह क्या करता है, एक नदी में लोगों से भरी हुई नाव होती है, नदी में चली जाती है, और जब बीच धारा में उस नाव को पलट दिया जाता है, इसलिए पलट दिया जाता है ताकि लोग डूबें और लोग चीखें चिल्लाएं, जिससे जो लाल कुंवर होती है उसको मजा आए, उसको आनंद की प्राप्ति हो। मात्र लाल कुंवर को आनंद की प्राप्ति के लिए, लाल कुंवर की इस नाजायज मांग के लिए जहांदार शाह यह भी करता है, वह नदी में लोगों से भरी हुई नाव को नदी में ले जाया जाता है, और उसके बाद उसको पलट दिया जाता है ताकि लाल कुंवर को लोगों की चीख पुकार सुनकर आनंद की प्राप्ति हो। देखिए, जो जहांदार शाह होता है उसके 2 पुत्र होते हैं, और लाल कुंवर को उसके दोनों पुत्रों से भी बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती है, वह उसे पसंद नहीं करती है। जहांदार शाह के जो दो पुत्र होते हैं उसको लाल कुंवर पसंद नहीं करती है, इसलिए जहांदार शाह अपने ही दोनों पुत्रों को अंधा करके मरवा देता है। तो यह ऐसी प्रेम कहानी है लाल कुंवर और जहांदार शाह की। इतना ही नहीं, बाद में यह भी बहुत सारे इतिहासकार, मुगल वंश के ही बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार लाल कुंवर की यह भी मांग थी कि जहांदार शाह भरे दरबार में नग्न होकर जाए। तो जहांदार शाह अपनी प्रेमिका की इस खुशी के लिए यह भी करता है, वह नग्न होकर भरे दरबार में चला जाता है। उसके बाद बहुत सारे जो अमीर होते हैं, बहुत से जो दरबारी होते हैं मुगल वंश के, वह इससे चिढ़ जाते हैं, खफा होते हैं, इस मूर्खतापूर्ण बादशाह के इस कारनामे से खफा होते हैं। उसके बाद उसका ही भतीजा फर्रुखसियार उसको गद्दी से पदस्थ करके उसकी हत्या कर देता है। मतलब जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियार शासक बनता है।
फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। घृणित कायर के नाम का उपनाम दिया गया है मुगल वंश के शासक फर्रुख सियार को, मतलब जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियार बनता है, उसे मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। उसकी भी कहानी कभी दूसरे अध्याय में हम आप लोग के सामने लाएंगे। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे लंपट मूर्ख कहा है और इसके कार्यों से भी आप लोगों को पता है लंपट मूर्ख था। तो कुल मिलाकर हम इतिहास के पन्नों के तहत बहुत सारी ऐसी सीरीज लाते हैं, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों से आप लोग को अवगत कराते हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए दोस्तों, आप इसे शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, जितना भी शेयर करने का माध्यम है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इतिहास के पन्नों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी सीरीज हम आप लोग को दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।